यह संसार जिसको हम सच मानते हैं ऐसा नहीं है, इससे विपरीत है, एक सपना है। ये संसार जो हमको अनुभव होता है दृश्य के रूप में, ये हमारे इंद्रियों, नर्व सिस्टम और ब्रेन का खेल है। अगर आप अपने नर्व सिस्टम को चेंज कर दें, ब्रेन सिस्टम को चेंज कर दें, तो ये संसार ऐसा अनुभव नहीं आएगा जैसा आपको अनुभव आता है। अगर आपकी आँख सूक्ष्म को भी देखने वाली होती, जैसे माइक्रोस्कोप होता है, तो माइक्रोस्कोप जैसे अगर आपकी आँख होती तो आपको न पहाड़ दिखता, न हिमालय दिखता, न पेड़ दिखता, आपको छेद ही छेद दिखता। या अगर आपकी आँख टेलीस्कोप जैसी होती तो आपकी आँख बहुत दूर को देखती, बहुत दूर तक देख पाती। अगर आपके शरीर में कुछ हार्मोन्स हैं, उसको चेंज कर दिया जाए तो आप इस दुनिया को और अनुभव करेंगे। आप पुरुष हो, अगर आपके पुरुष के हार्मोन्स निकाल के महिला के हार्मोन्स को डाल दें तो आप अपने को महिला के रूप में अनुभव करेंगे और ये संसार आपके दूसरा ही लगने लगेगा। और अभी तो बहुत सारे लोग कर ही रहे हैं, लिंग परिवर्तन कर रहे हैं। तो जो हमको अनुभव होता है, ये संसार, ये दृश्य जगत ऐसा नहीं है जैसा ये है। और जो भी दृश्य के रूप में हमको अनुभव आता है, उसमें हमारा जो इंद्रियां हैं, हमारी आँख है, हमारा जो ब्रेन है, वो बीच में काम करता है और उसके थ्रू हमको ये अनुभव होता है। और उसका काम करने का अपना एक सिस्टम होता है। और आँख बीच में, ब्रेन बीच में अपना कुछ डाल देता है और जो चीज़ जैसी दिखाई पड़ती है वो आपको ऐसी दिखाई नहीं पड़ती। आपका ब्रेन का सिस्टम कैसा है, आपका नर्व का सिस्टम कैसा है, उस हिसाब से आपको वो संसार अनुभव होगा। इसीलिए जो भी दृश्य हमको दिखाई पड़ता है वो ऐसा होता नहीं, वो ठीक उल्टा होता है। क्योंकि जो भी दृश्य हमारे आँख में आता है वो रिफ्लेक्ट होकर आता है। वो लाइट जब उस वस्तु पे पड़ता है तो वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आपकी आँख में आता है। तो कोई भी चीज़ अगर रिफ्लेक्ट होकर आ रही है तो आपको दिखाई दे रही है, तो वो उससे ठीक उल्टी हो जाएगी, भिन्न हो जाएगी। जैसे सरोवर में आप देखते हैं पेड़ों की छाया वहाँ पड़ती है तो छाया, पेड़ उल्टे दिखाई पड़ते हैं। क्योंकि पेड़ों में पड़ा हुआ जो लाइट है, जब वो सरोवर में जाता है रिफ्लेक्ट होकर जाता है, और हमारी आंख में जब आता है फिर रिफ्लेक्ट हो आता है ना? तो इस कारण हमको पेड़ उल्टा दिखाई पड़ता है। यहाँ दो बात हो रही है, पहले सरोवर में वो रिफ्लेक्ट होता है, फिर आपकी आंख में वो रिफ्लेक्ट होता है। दो बार रिफ्लेक्ट होने से पेड़ जैसा है ऐसा ही दिखाई पड़ता है। इसलिए पेड़ होता है रियल में उल्टा, हमको दिखाई देता है उल्टा। जैसे आईने हो गया, आप आईने में किसी भी वस्तु को दिखाओ तो उल्टा दिखा देगा। जैसे कैमरा का लेंस हो गया, वो भी उल्टा दिखा देता है, इस साइड का इस साइड का देता है, इस साइड का इस साइड का देता है। आप किसी भी पेज को फॉन्ट को आप आईने के आगे दिखाए वो उल्टा दिखाई पड़ेगा, वो जो शब्द है वो उल्टा दिखाई पड़ जाएंगे। तो हमारी आंख जो भी दृश्य को देखती है तो वहां भी ऐसा ही प्रोसेस होता है। उस वस्तु पे लाइट पड़ता है, वहां से रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंख के रेटिना में आता है, रेटिना से नर्व सिस्टम के थ्रू वो ब्रेन में जाता है, और ब्रेन उसको फिर समझता है कि ये क्या है, ये कैसी है, वो उसको देख पाता है। अगर ब्रेन सिस्टम को थोड़ा सा बदल दें आप, है ना, जैसे जो नर्व है जो ब्रेन तक पहुंचाती है खबर को, इंफॉर्मेशन को, जो भी आपको आपकी आंख में रिफ्लेक्ट हुआ, तो नॉब को अगर चेंज किया जाए तो आप कुछ और देखेंगे जो वहां है नहीं, है ना। आपका ब्रेन समझ नहीं पाएगा कि वो क्या है, क्योंकि ब्रेन डायरेक्ट ही तो नहीं देखता, नहीं समझता ना। ब्रेन तक खबर जो पहुंचाता है वो केमिकल, है ना, वो अगर गड़बड़ हो जाए तो आप ऐसी ऐसी चीजों को देखेंगे जो है नहीं, ऐसी ऐसी चीजों को सुनेंगे जो है नहीं। जैसे मेंटल इलनेस हो गया, जैसे सिजोफ्रेनिया हो गया, तो इसमें हेल्यूसिनेशन हो जाता है लोगों को। तो उसमें क्या होता है, वो देखते हैं ऐसी ऐसी चीजें, ऐसी वस्तु देखते हैं जो वहाँ है ही नहीं, है ना, जिसको हम पागल कहते हैं। वो ऐसा ही तो है, वो दिखाई पड़ता है उसको जो आपको दिखाई नहीं पड़ता। वो ऐसा आवाज सुनते हैं अपने मन में, अपने ब्रेन में ऐसी आवाज सुनते हैं जैसे कि रियल आवाज आ रही है,
आपके लिए आवाज नहीं आ रही मगर उसके लिए आवाज आ रही। तो उसमें क्या हो रहा है, उसमें जो नर्व सिस्टम है ना वहां गड़बड़ी हो रही है। तो नर्व सिस्टम में नर्व में थोड़ा केमिकल ज्यादा वो कम हो जाए अगर, तो नर्व क्या कर देगा, गलत इंफॉर्मेशन ब्रेन को दे देगा। जो दृश्य नहीं है उसको भी वो बता देगा कि दृश्य है। तो फिर आपका ब्रेन जानेगा कि दृश्य है और दिखाई ही पड़ जाएगा। इसलिए जो हेल्यूसिनेशन के बीमार होते हैं उनको दिखाई पड़ जाते हैं, जैसे पुलिस चारों तरफ आके उसको घेर के रखा है ना, इसलिए वो चिल्लाते हैं ना, उनको सच में ही दिखाई पड़ता है ना। मगर यहाँ पर क्या हुआ, वो केमिकल, ये सारा जीवन जो है हमारा ब्रेन और नर्व सिस्टम के जो केमिकल है ना उसका खेल है। उसी के कारण हमको ऐसा दिखाई पड़ता है। अगर कुछ चेंज कर दिया जाए तो दूसरा अनुभव हमको आएगा। तो इस संसार को जानो, ये ऐसा नहीं है जैसा ये है, हमको कुछ और दिखाई देता है। अगर हमारे पास कुछ दूसरी तरह की आंख होती तो हम कुछ दूसरे तरह के जीवन का अनुभव करते हैं। अगर हमारे पास कुछ ज्यादा इंद्रियां होती तो जीवन के और भी आयाम हम देख पाते हैं। हमारे पास 5 इंद्रियां हैं, इसलिए हम दृश्य को देखते हैं, आवाजों को सुनते हैं, स्पर्श का अनुभव करते हैं, टेस्ट का अनुभव करते हैं, स्मेल का अनुभव करते हैं। अगर किसी के पास 6 इंद्रियां हैं तो 6 इंद्रिया जो होगी वो क्या अनुभव करेगी और संसार का क्या अनुभव होगा ये हम बता नहीं सकते। कुछ और ही अनुभव, आयाम ही दूसरा हो सकता है। तो ऐसे बहुत पशु पंछी होते हैं जिनके पास 5 इंद्रियां नहीं होती, तो उनके लिए फिर वो जगत ही नहीं होता। जैसे सांप हो गया, उसके पास कान नहीं होता, इसलिए सांप के लिए इस संसार में आवाज जैसी कोई वस्तु नहीं होती। आवाज जैसी कोई चीज हो नहीं सकती। आवाज उसके लिए बंद हो। तो किसी के पास इंद्रियां जो है ना वो ज्यादा काम करने की क्षमता रख देती है। जैसे कुत्ते हो गया तो उसके पास जो गंध की क्षमता है ना, सूंघने की क्षमता, वो और बहुत ज्यादा होती है। इसलिए गंध को सुन के बहुत सारी चीज वो पता लगा सकते हैं जो आदमी नहीं पता लगा सकते। ऐसे बहुत सारी पंछियां होती हैं जिनकी आंख बहुत अंधेरे में भी देख पाती है ना, लाइट में देख नहीं पाती। अंधेरे, जितना अंधेरा ज्यादा हो उतना उसकी आंख देख पाती है ना? इसलिए वो रात में घूमते हैं, तो हमको जो जहां दिखा नहीं पड़ता वहां उसको दिखाई पड़ेगा। तो सारा संसार इसलिए उपनिषदों में कहा ये मिथ्या है। मिथ्या का अर्थ ये है, ये ऐसा नहीं है जैसा हम इसको देखते हैं, जैसा हम इसको समझते हैं। और ये इंद्रियों का खेल, ब्रेन और नर्व सिस्टम का खेल तो है ही। इसको चेंज कर देने से आपको दुनिया और ही नजर आ जाएगी। इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी तो साइंस ने बहुत विकास कर लिया। तो साइंस तो अभी बना रहा है कि मेल को फीमेल, फीमेल को मेल। पहले ये कहा जाता था कि दुनिया में और सब कुछ हो सकता है मगर मेल फीमेल नहीं हो सकता, फीमेल मेल नहीं हो सकता, ऐसा कहते थे। मगर अब ये बात भी सामान्य हो गई। बहुत सारे लोग हैं जो मेल है फीमेल बन गए। तो केमिकल चेंज कर दिया उनके भीतर का। तो केमिकल चेंज कर देने से उनको वो संसार दूसरा अनुभव हो ही जाएगा। अगर हमारे पास कुछ और इंद्रियां होती तो हम संसार कुछ और अनुभव करते। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो बिलीफ सिस्टम है ना, उस सिस्टम के थ्रू हम संसार को अनुभव करते हैं। अगर दूसरा बिलीफ सिस्टम को हम अप्लाई करते हैं तो यही संसार हमको दूसरा अनुभव में आएगा। जितने धर्म वाले होते हैं, जैसे मुस्लिम वाले होते हैं, उनके लिए संसार कुछ और होता है। हिंदू वाले होते हैं, उनके लिए कुछ और संसार होता है। मुस्लिम वाले जिसको पाप कहेंगे या धर्म कहेंगे, हिंदू वाले उसी को पाप कहेंगे। हिंदू वाले अपने चाचा मामा की बेटी के साथ शादी करना, संबंध बनाना, इसको पाप कहेंगे। मगर मुस्लिम वाले और सारे जनजाति वाले हैं, वो उन्हीं के साथ शादी करेंगे पहले नंबर में, उनके लिए वो धर्म है। तो आप क्या मानते हो, आप क्या विश्वास करते हो, आपके शरीर में ब्रेन का और नर्व सिस्टम का क्या संतुलन है, कैसा वो काम करता है, इस दृष्टि से आपको संसार अनुभव आता है। जैसे मैंने कहा आपको, आपके आंख की देखने की एक सीमा है, वो सूक्ष्म को भी नहीं देख पाती और बड़ा दृश्य को ही हो तो उसको भी देख नहीं पाती। अगर आपके पास माइक्रोस्कोप जैसी आंख होती तो आपको कोई भी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती।
आपको सारा संसार एक होल नजर आता है, शून्य ही शून्य नजर आता है ना? और बहुत छोटा चीज भी बहुत बड़ा अनुभव आपको आएगा। असल में बहुत छोटा चीज बड़ा नजर अभी भी आ रहा है। जैसे पृथ्वी है बहुत छोटी है, अब कहां से देख रहे हो इस हिसाब से छोटी है बड़ी नजर आएगी, है ना? आप अंतरिक्ष में जाकर देखो, चांद में जाकर पृथ्वी को देखो तो बहुत छोटी नजर आएगी, जैसे कि एक फुटबॉल है ऐसी नजर आएगी। आप वहीं पर जाके देखो तो बहुत बड़ी नजर आएगी। तो पृथ्वी न छोटी है न बड़ी है, हमारी आंख का ये जाल है। आंख का सिस्टम कैसा है उसी हिसाब से हम दृश्य को देखते हैं, वो छोटी हो जाती बड़ी हो जाती। इसलिए माइक्रोस्कोप में वो जीव जिसको हम आंख से देख नहीं पाते है ना, वो बैक्टीरिया जो जिसको हम आंख से देख नहीं पाते, माइक्रोस्कोप से बहुत बड़ा दिखाई पड़ जाता है। और माइक्रोस्कोप से कोई आपके शरीर को देखे तो आपका शरीर बहुत बड़ा नजर आ जाएगा वहां, है। तो ये जो संसार है ना, ये जो हमको दिखाई पड़ता है, अनुभव होता है, ये ऐसा नहीं है, एक स्वप्न है। ये स्वप्न क्यों है? क्योंकि इंद्रियों के द्वारा प्रक्षेपित होता है ना। इंद्रियां जब भी किसी चीज को देखेगी उसमें अपना डालेगी ना। आंख किसी दृश्य को देखेगी तो उसमें अपना सिस्टम भी डालेगी, तो उस हिसाब से वो देखेगी। इसलिए आंख भ्रम में आ जाती है ना। इसलिए सारा जीवन एक भ्रम है? क्योंकि इंद्रियां बीच में भ्रम पैदा कर देती है ना। जैसे आप लकड़ी को देखते हो, सीधी लकड़ी है, पानी में डाल दो तिरछी दिखाई पड़ेगी, तो आपकी आंख ने धोखा दे दिया। क्योंकि जब आप लकड़ी को सीधी देखते तो लाइट रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंख में आती है और आपको सीधी नजर आती है। मगर जब आप उसको पानी में डालते हो तो क्या हो जाता है, लाइट वहां से रिफ्लेक्ट होकर आपके आंख में आने से बीच में पानी बाधा उत्पन्न कर देता है। तो पानी जो सूरज की किरणें है ना उसको तिरछा कर देता है, तो आपकी आंख में फिर तिरछी किरण आती है, तो आपको फिर तिरछा दिखाई पड़ जाता है। तो ऐसे हमारी आंख जो है ना वो तिरछा कर देती है, डायरेक्टली भी जो हम देखते हैं ऐसा नहीं होता है। तो ये संसार इसीलिए भ्रम कहा गया इसको, ये वास्तविक नहीं है। इस बात को समझ के इसको वैल्यू देना नहीं है। संसार में पाना नहीं है, संसार में जागना है। तो कौन जागेगा संसार में? जो जानेगा कि संसार एक स्वप्न है, स्वप्न की तरह है, उससे ज्यादा नहीं है। जैसे हमने रात स्वप्न देखा, स्वप्न में भी ये बहुत सारी चीजें हमको अनुभव आती है। आंख से हम दिखाई पड़ता है, कान से सुनाई पड़ता है, शादी कर लेते हैं, ब्याह हो जाता है ना, घबरा जाते हैं, सुख दुख हो जाता है। आप कहीं जा रहे हो, आप एकदम से भयभीत होकर जा रहे होते हैं और वहां का शरीर आपका आ जाता है और वो कुछ भी नहीं है वहां, सारा भीतर ब्रेन का खेल है ना। ब्रेन में जो नर्व सिस्टम प्रत्यक्ष वस्तु का इंफॉर्मेशन देती है, जब आप रात सो जाते हो तो वो नर्व सिस्टम फिर जो भीतर थॉट चलता है ना, तो उसका इंफॉर्मेशन वहां दे देती है। ब्रेन को पता नहीं होता कि ये चीज सच है कि झूठ है ना। ब्रेन को पता नहीं होता ये जागृत अवस्था है कि स्वप्न अवस्था है। तो ब्रेन उसको सच मान लेता है, जो भी उसके आगे दिखाई पड़ जाता है वो सच मान लेता है। तो नर्व सिस्टम क्या कर देती है, जो भीतर इमेज है आपका, जो अचेतन मन में जो भी दृश्य है अनुभव के द्वारा जो संकलित स्टोरेज है, तो उसका जो शब्द है वहां निकालता है। तो ब्रेन फिर उसको मानता है कि सच है, तो आपको फिर स्वप्न भी सच अनुभव आ जाता है। मगर जब आप जागते हैं तब आपको पता चलता है कि ये तो कुछ भी सच था नहीं, जीवन तो कुछ और ही था, है। ऐसे ही जो भी इस जीवन से जागेगा उसको भी इसी तरह अनुभव में आएगा। जो भी जीवन जागृत जिसको कहते हैं, सच जिसको मानते थे संसार, जागने के बाद लगेगा ये सारा संसार एक स्वप्न की तरह है। जैसे स्वप्न विदा हो गया ऐसे ये भी विदा हो जाएगा। जब आप इसमें जागेंगे तो है। तो संसार जागने के लिए है, संसार पाने के लिए नहीं। मगर मनुष्य की समस्या ये है कि वो इस इल्यूजन में आ जाते हैं और उनको सच में ही लगने लगता है कि संसार सच है। तो यहाँ पर गड़बड़ हो रही है। ये ऐसे ही बात है जैसे कोई स्वप्न देख रहा है और मान रहा है कि स्वप्न में जो देख रहा है वो सच है। तो फिर वो क्या करेगा, जो जो चीज आवश्यक है उसको पाने के लिए संघर्ष करेगा। रात आपने स्वप्न देखा है ना, तो आपने स्वप्न में देखा कि कहीं पैसा रखा है, तो उस पैसे को लेके आना है, तो उसके लिए आप संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे, उस पैसे को लेकर आएंगे, है। क्योंकि आप
आपको पता नहीं कि आप स्वप्न देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि सच है। इसलिए उस पैसे को पाने के लिए आप किसी की हत्या भी कर सकते हैं स्वप्न में। और ऐसे ही क्या दिन में भी नहीं हो रहा है। मैं अभी एक न्यूज देख रहा था। न्यूज में एक महिला जो गर्भवती है, 16 दिन का उसका बच्चा है, उसका जो देवर है उसने उसकी हत्या कर दिया। और हत्या क्यों किया? उसका जो कान और नाक का सोना है ना, उसको निकालने के लिए उसको उसने मार दिया है। तो यहाँ तक ऐसा ऐसा हमारे जीवन में क्या नहीं घट रहा होता है? क्या लोग पागल नहीं हो रहे? क्या स्वप्न की तरह लोग जागृत में भी काम नहीं कर रहे? और पकड़ा गया और जेल में पड़ा रहेगा जीवन भर। आप वो बेहोश हो गया, उसमें मान लिया कि उसके सोने को निकालने के बाद उसका संसार बहुत अच्छा हो जाएगा, है। वो भूल गया कि बाद में पकड़ा जाऊंगा, जेल में पड़ूंगा। भूल गया, भ्रम में आ गया, वासना में आ गया। तो इस संसार को सच मान के हम भी वासना में पड़ जाते हैं और हम जो व्यर्थता की बातें हैं उसको पाने के लिए पूरा संसार को गंवा देते हैं। लोग भाग रहे हैं पद में पहुंचने के लिए, लोग भाग रहे हैं पैसे को कमाने के लिए, नाम को कमाने के लिए, पूरा जीवन दांव में डाल दिया। मगर जब मरेंगे तब उनको पता चलेगा इस संसार में तो कुछ भी लेकर जा नहीं सकते हम। वहां पर उनको थोड़ा अनुभव होगा। मगर कौन सोचे ऐसी बातें? संसार को जानना कहाँ है, किसी को पाना है ना संसार में। लोगों ने तो संसार को पाने की व्यवस्था बना दिया। उनको पाना है और बहुत ज्यादा पाना है, उससे ज्यादा पाना है। तो जो जानेगा संसार स्वप्न है, जो हमको अनुभव होता है ऐसा नहीं है, तो फिर वो संसार को वैल्यू नहीं देगा। फिर वो पागल होकर नहीं दौड़ेगा उस चीज को पाने के लिए जो चीज स्वप्न के अंतर्गत है। जैसे कोई स्वप्न में अगर जान गया कि मैं स्वप्न देख रहा हूं, फिर वो पैसे को पाने के लिए संघर्ष नहीं करेगा, क्योंकि वो स्वप्न का ही है ना। अगर पैसा पा लिया तो भी क्या बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि स्वप्न के भीतर पा रहा है ना। तो हम इसी तरह स्वप्न में जी रहे हैं और स्वप्न में ही पा रहे हैं। हमारा भगवान स्वप्न का भगवान है। हमारी उपलब्धि, हमारा नाम, हमारा पद, हमारा प्रतिष्ठा, जो कुछ भी है सब स्वप्न के अंतर्गत ही है। और हमको लगता है कि हमको बहुत बड़ा मिल गया है। आप मर जाएंगे, कितने लोग मर गए इस संसार में, कितने लोग आएंगे फिर वो भी मरेंगे। कौन किसका हिसाब रखता है यहाँ? किसको क्या फुर्सत? सब अपना अपना स्वप्न देख रहे हैं। और इसलिए हर एक लोग अपने को ही बड़ा मानते हैं, अपने लिए ही वो लड़ रहे हैं पाने के लिए। तो संसार स्वप्न है, इसको जानेंगे तो आप संसार को वैल्यू नहीं दोगे और पागल होकर दौड़ेंगे नहीं चीजों को पाने के लिए। चाहे संबंध हो, चाहे पैसा हो, चाहे पद हो, चाहे ध्यान हो, चाहे ज्ञान हो। आप ज्ञान भी पालोगे, बहुत सारा उपनिषद गीता कंठस्थ कर लोगे तो भी क्या होगा? वो भी स्वप्न में ही होगा, है। तो आप वैल्यू नहीं दोगे जब आप जानोगे कि संसार है स्वप्न, ऐसा नहीं है जैसा हमको दिख रहा है, तो आप इसको वैल्यू नहीं दोगे। वैल्यू नहीं दोगे तो जो भी आपकी ऊर्जा थी जो खर्च हो रही है इन चीजों को पाने के लिए, वो आपके भीतर एनर्जी बच जाएगी, बाहर लीकेज नहीं होगी और वो एनर्जी आपके भीतर लौटेगी। और वो एनर्जी इंटीग्रेटेड होके फिर आपको जागृत अवस्था में ले जाएगी, जिसको तुरीय अवस्था कहा, जिसको साक्षी कहा, जिसको जागरण कहा। तो आपका जागना हो जाएगा। तो इसी तरह आप जागेंगे जैसे रात स्वप्न से आप सुबह जागते हैं और आपको कुछ और ही दुनिया अनुभव में आ जाता है। ऐसे ही जब आप इस जागृत की दुनिया से जागेंगे तो आप फिर और ही होश की दुनिया आप अनुभव करेंगे, जिसका इस संसार के साथ कोई भी लेना देना नहीं। आपको कुछ चौथी दुनिया आएगी। आपको न स्वप्न की दुनिया आएगी, न जागृत की, न सुसुप्ति की। तो स्वप्न है ये संसार, ये बात तो स्वप्न से ही पता चल जाती है। इतनी सरल बात है जिसको आप बहुत वैल्यू देते हो ना, इस संसार को पाने को। ये संसार कहां तक टिकता है? आपकी मृत्यु हो जाती है तो पूरा ही खत्म हो जाता है, ये बात तो है ही। मगर हर दिन भी ये खत्म हो जाता है। आप जब आप रात सोते हो, स्वप्न देखते हो, तो स्वप्न में ये संसार नहीं रहता है, खत्म हो जाता है। तो आपको फिर भी पता नहीं चलता कि संसार क्षणिक है, व्यर्थ है, भ्रम है।
ये आपको अनुभव नहीं आता। मगर आप अगर सम्राट हो, मंत्री हो, बड़े पद पर हो, तो भी आप दिन भर नहीं हो। 24 घंटे में 7 घंटे आप अगर सोते हो तो 7 घंटे के लिए आप स्वप्न में होते हो, तो वहां पर आप मंत्री नहीं रहते, वहां पर आप भिखमंगे हो सकते, भिखारी हैं। जो बड़ा आदमी है वो रात में भिखारी बनने का सपना देखता है, क्योंकि उसको दिन भर डर लगता रहता है कहीं में जो उसके पास है वो लूट ना जाए और रोड में ना आ जाऊं, मैं भीख मंगा ना हो जाऊं, तो इस डर से जीता है। इसलिए उसको स्वप्न में वही दिखाई पड़ेगा, वो भीख मंगा हो रहा है, उसके पास कुछ भी नहीं बचा। जो लोग उसको सम्मान करते थे, जिसको लोग सम्मान करते हैं ना, जो नाम का भूखा है, वो इस डर में जीता है कि कहीं लोग मुझे असम्मान ना कर दे, कहीं लोग मेरे जो फॉलोअर हैं वो घट ना जाए, इस डर से वो जीता है। इसलिए वो स्वप्न रात में वही देखेगा जहां उसको लोग मार रहे हैं, गाली कर रहे हैं, पीट रहे हैं, है? तो इसलिए भिखारी होना और सम्राट होना एक ही बात है। क्योंकि जो भिखारी होता है वो स्वप्न में सम्राट होने का स्वप्न देखता है, क्योंकि वो भिखारी तो है ही, सबसे बुरा जो हो सकता है वो तो उसके साथ हो ही गया, उससे बुरा तो क्या हो सकता है आप। इसलिए वो भय नहीं होगा ना उसके मन में कि भीख भीख मंगा नहीं हो जाऊं, इसलिए वो कल्पना करेगा कि मैं बड़ा हो रहा हूं। इसलिए स्वप्न वो देखेगा वो सम्राट हो रहा। सम्राट और भिखमंगे में क्या फर्क है? कुछ भी फर्क नहीं है। भिखमंगा भी रात स्वप्न में सम्राट होता है, सम्राट रात स्वप्न में भिखमंगा हो जाता है। तो इस संसार में आप जो कुछ भी पाते हो उसका कोई भी वैल्यू नहीं है, वो क्षणिक है ना, वो स्वप्न में वो खो जाता है। जब तक आप पद पर हो तब तक लोग आपको मानेंगे कि आपको आदर देंगे, सम्मान देंगे, मगर जब आप पद से नीचे आ जाओगे तो वही लोग आपको नमस्ते भी नहीं करेंगे। ऐसे बहुत सारे मित्र को मैं जानता हूं जो कुछ साल के लिए बड़े पद पर चले गए, और जब बड़े पद पर वो चले गए वो अपने को बहुत बड़ा मानने लगे और सामान्य आदमी से बोलते ही नहीं, ऐसा। मगर 2-3 साल जब पद से वापस आ गए फिर उनकी हालत देखने जैसी, फिर कोई उनको बोलते भी नहीं, नमस्ते भी नहीं करते, रिटायर हो गए लोग को। देखे ना आप, जो बड़े बड़े पद पर होते हैं उनकी स्थिति आप देखना चाहते हो तो जब वो रिटायर होते हैं तब जाके देखना कि उनकी स्थिति क्या होती है। न कोई गुलामी करता है, न कोई सम्मान देता है, न कोई हाल खबर पूछता है। यह किसी को पड़ी नहीं है आपको बड़ा बनाने के लिए। लोग आपको बड़ा इसलिए बना रहे हैं ताकि उनका स्वार्थ है, तो आपके अहंकार को खुश करके वो अपना लाभ लेना चाहते हैं, इसलिए वो आपके पास आते हैं, आपकी चाकरी करते हैं। मगर आप इन बातों को जानते ही नहीं, आप तो ये मानते हो कि आप तो बड़े हो गए, और इस अहंकार के साथ आप जीते हो तो आपको फिर भोगना पड़ेगा। जब आप रिटायरमेंट हो जाओगे तो फिर आपका अहंकार की स्थिति क्या होगी? बहुत दुखद होगी। छोटे छोटे शब्द, छोटे छोटे रीजन्स आपको बड़े बड़े दुख लेके आएंगे। तो जीवन में कुछ पाना नहीं है, इस बात को अच्छे से समझ लेना है। जीवन में जो पाने के लिए चलेगा वो भ्रम में चलेगा, क्योंकि जीवन में पाना यानी स्वप्न में पाने जैसा है, उसका कोई भी अर्थ नहीं, आप कभी भी प्राप्त कर नहीं पाओगे। जीवन तो जागने के लिए, स्वप्न किसके लिए? स्वप्न इसलिए नहीं कि आप संघर्ष करके कुछ अचीवमेंट कर लो, है, इसलिए स्वप्न नहीं है ना। आप रात स्वप्न देखते हो तो कोई भी आपको ये टीचिंग नहीं देता कि जब आप स्वप्न देखोगे तो वहां आप संघर्ष करना। बच्चों को आप नहीं सिखाते क्या जब आप स्वप्न देखोगे वहां अच्छा पढ़ना, फर्स्ट हो जाना एग्जाम में, जो कुछ भी दिखाई पड़े उसको पकड़ के लेके आना अपने घर, है, इस तरह कोई भी शिक्षा नहीं देता ना। क्योंकि स्वप्न है, स्वप्न में कुछ प्राप्त कर लिया तो भी उसका कोई वैल्यू नहीं होगा, ये सबको पता है। इसलिए कोई भी नहीं कहता आपको स्वप्न है। मगर ये दिन का जो स्वप्न है ये भी इसी तरह का स्वप्न है, ये भी धूप छाहों का ही तो खेल है ना। जो संसार आपको नजर आ रहा है ऐसा ऐसा इसलिए नजर आ रहा है कि आप आंख ऐसी है आपकी, आपका कान ऐसा है। अगर आपका आंख नहीं होता तो क्या होता? आपके लिए दृश्य ही नहीं होते। बहुत सारे जीव हैं, मैंने कहा किसी का आंख नहीं होता, कान नहीं होता, तो आपके लिए फिर दृश्य की जगत नहीं होती।
तो इसमें सबसे बड़ा जो इल्यूजन है वो है मैं का, है ना। ये अहंकार है ना जो हमारा, हम अपने को कहते हैं कि ये मैं, ये स्वप्न का हिस्सा है। ये भी ऐसा कुछ मैं नहीं होता है रियलिटी में, मगर भ्रम के कारण हमको लगता है कि मैं कुछ हूं, है। ये इल्यूजन है। जैसे आंख जो दृश्य देखती है वो ऐसा नहीं देखती, उसको उससे भिन्न करके देखती है। ऐसे आपकी बुद्धि भी जैसा है ऐसा नहीं देखती। वो बुद्धि आपको बीच में डालती है अपना, और वो कहते हैं कि आप कुछ हो। तो आप कहने लग जाएंगे मैं राम हूं, मैं श्याम हूं, मैं मंत्री हूं, मैं गरीब हूं, मैं धनी हूं, मैं एमएलए हूं, मैं ये हूं वो हूं, महिला हूं, पुरुष हूं, इंडियन हूं, पाकिस्तानी हूं, नेपाली हूं। जो आप कहते हैं अपने को मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं, ये सब इल्यूजन के द्वारा हो रहा है। ऐसा ऐसा ही स्वप्न में भी होता है। स्वप्न में भी आप कहते हो कि ना मैं ये हूं वो हूं, और वहां आपका एक शरीर ही आ जाता है। जब आप सोते हो आपका शरीर तो खाट में लेटा हुआ होता है, मगर जब आप स्वप्न देखते हो जंगल में जा रहे हो, और जंगल में जो जा रहा है ना वो शरीर आपका, उस शरीर को आप कहते हो कि ये मैं हूं, है। ये शरीर भी एक भ्रम है। रियल में कोई शरीर है ही नहीं, है। रियल में कोई मन विचार भी है ही नहीं, मगर बुद्धि के भ्रम के द्वारा हमको लगता है कि शरीर है और ये शरीर मैं हूं। ये सारा स्वप्न इसी तरह पैदा हो जाता है। इसीलिए अध्यात्म ये नहीं है कि इसमें कुछ पाना है आपको। अध्यात्म ये है कि आपको इसमें जागना है। आप स्वप्न में हो, आपकी इंद्रियां, आपकी बुद्धि, आपका मन अपना कुछ डाल के आपको वो नहीं देखने दे रही है जैसा है। तो इसमें आपको जागना है। जागेंगे, पहले तो जानना है कि ये सारा कुछ स्वप्न है। इतना जानने से ही क्या हो जाएगा कि आप इसको वैल्यू नहीं दोगे। फिर वैल्यू नहीं दोगे तो इन चीजों को पाने के लिए आप अपना समय, आप अपना श्रम, अपनी एनर्जी उसमें लगाओगे नहीं। तो आपकी जो एनर्जी बाहर दौड़ रही है ना, वो दौड़नी बंद हो जाएगी। जो भी आपकी एनर्जी है वो अपने भीतर वापस आएगी, है। तो वो एनर्जी फिर जगने लगेगी। एनर्जी का स्वभाव ये है, अगर आप उसको बाहर फेंकते हो, लीकेज होता है एनर्जी का, तो स्वप्न पैदा कर देती है, और भीतर आप बसते नहीं हो, आप जगते नहीं हो। जब एनर्जी का रास्ता बंद हो गया, आप बाहर इसको कहीं भेज नहीं रहे हो, एनर्जी को अपने स्थान पर वापस बुला रहे हो, तो एनर्जी फिर वो क्या होगी, वो फिर ऊपर उठने लगेगी। जितना ऊपर उठने लगेगी उतना वो जगेगी, आपकी चेतना जगने लगेगी, तो जागरण पैदा होगा ना। तो जागरण पैदा होने से फिर क्या होगा, जैसे आप स्वप्न से जागते थे, तो स्वप्न में जागने के बाद आपको सारा स्वप्न बंद हो जाता था और नया ही आयाम खुलता था। ऐसे ही क्या हो जाएगा कि ये जो दिन का स्वप्न है आपका, ये भी बंद होने लगेगा, और आप होश ही होश, है ना, आपके भीतर होश पैदा होगा। और वो होश आपको फिर जो जैसा है ऐसा ही देखने में समर्थ कर देगा। आपको पता लगेगा फिर आप रियल में कौन हो। आप अपने को मैं शरीर हूं, मैं मन हूं मानते थे, ये तो स्वप्न में मान रहे थे। रियल में आप कौन हो, तो वो बात तभी पता चलेगी जब आप इस संसार से जगेंगे। तो जगने का फॉर्मूला ये है, जानो संसार को कि ये स्वप्न है, और वैल्यू आप नहीं दोगे, और एनर्जी आपकी वापस आएगी, और एनर्जी फिर ऊपर उठने लगेगी। तो फिर आपको जो है वो अनुभव होगा। इस आंख से जो आप देखते हो वो नहीं है। आंख से जो आप देखते हो वो तो इल्यूजन होगा, क्योंकि आंख तो जो दृश्य है ना उसमें अपना कुछ डाल के आपको दिखाएगी ना, तो इस कारण आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। तो इस आंख से नहीं, भीतर की आंख खुलेगी आपकी, होश की आंख। तो होश ही होश हो जाओगे आप। तो वहां से आप पाओगे आप न कुछ वस्तु हो, न कुछ मन हो, न शरीर हो। आप निराकार हो, शुद्ध हो, चैतन्य हो, साक्षी हो, और आनंद हो, ब्लेस हो। आप परमात्मा हो। ये बात आपको पता चलेगी।